Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see what is promises in JavaScript in Hindi. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस सबसे भी को इतना बताना चाहूंगा, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ऑन प्रोमिसेस वो मेरे एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ही एक पार्ट है। एंड गाइस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट तो इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो देखिए गाइस आज का वीडियो ऑन प्रोमिसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। एक इवेंट लूप, दूसरा क्लोजर, तीसरा प्रोटोटाइप एंड देन चौथा प्रोमिसेस क्या होता है गाइस, ये आपको पता होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए गाइस प्रोमिसेस क्या होता है। तो देखिए प्रॉमिस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंटली ये ट्रैक करता रहता है, ये देखता रहता है कि आप जो भी काम, आप जो भी इवेंट कर रहे हो क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो क्या वो फुलफिल्ड हुआ या रिजेक्ट हो गया। सिंपल प्रॉमिस का काम यही है, टू कीप ट्रैक ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, एक बार वो काम हो गया ना, एक बार आपका वो इवेंट, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो कंप्लीट होने के बाद उसका क्या आउटपुट आना चाहिए वो भी ये आपको बताएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। इतना सिंपल। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के आप देख सकते हो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आता हूं एंड मैंने आपको बता दिया व्हाट इज प्रॉमिस। सो आई होप गाइस आपको एटलीस्ट अभी क्लियर हो गया कि प्रॉमिस क्या है और ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस के भी गाइस 3 स्टेज होते हैं, प्रोमिसेस के 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एंड लेट्स एज्यूम मैं आपको एक टास्क देता हूं सिंपल। तो देखिए गाइस टास्क बहुत सिंपल है। टास्क ये है कि गाइस आप मुझे प्रॉमिस करो कि कल आप मुझे ठीक 10 AM में कॉल करोगे। सिंपल, ये आपको सिंपल सा एक टास्क दिया मैंने कि कल आप मुझे 10 AM में कॉल करोगे, ये प्रॉमिस करो। ये टास्क है आप लोगों के लिए, रियल में कॉल मत कर देना। नाउ अब क्या होगा गाइस कि कल के 10 AM होने से पहले अगर मैं एक बार भी अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या है कि कल आप मुझे कॉल करो या ना करो, तो आपका आंसर होगा पेंडिंग, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते जब तक 10 नहीं बजता कल के दिन, हम कुछ बोल नहीं सकते कि आप कॉल करने वाले हो या नहीं। सो हमारा पहला स्टेज है दैट इज पेंडिंग। ठीक है, तो गाइस आपको पता चल गया दैट इज हमारा प्रॉमिस का पहला स्टेज होता है पेंडिंग, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं कि वो काम होने वाला है या नहीं जब तक वो टाइम आएगा ही नहीं। राइट, एंड नाउ गाइस हमारा जो सेकेंड स्टेज है ना उसमें 2 कंडीशन आ जाएगा। दैट इज वंस वो इवेंट का टाइम हो गया, इवेंट का टाइम हो गया, लेट्स से कि ठीक 10 बज गए। अब आप 2 चीज कर सकते हो, इधर आप मुझे कॉल करोगे या नहीं करोगे। राइट, करोगे या तो नहीं करोगे, इट मीन्स कि सक्सेस या तो फेल, या तो इन सिंपल वर्ड फुलफिल्ड या तो रिजेक्ट। ठीक है, ये है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 बजे अगर आपने मुझे कॉल किया इट मीन्स वो आपने प्रॉमिस कंप्लीट की, जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्व इन प्रॉमिस। तो सेकंड स्टेज है हमारा रिजॉल्व, और ये तब होता है जब हमारा जो ये प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो जाता है। सिंपल, वो फुलफिल्ड हो गया, सिंपल। एंड लास्ट जो तीसरा स्टेज है गाइस, इसका सिंपल एक ही बच गया, दैट इज कि आपने मुझे कॉल नहीं किया। इट मींस रिजेक्शन आप कह सकते हो कि आपने बस कॉल नहीं किया। एंड दिस इज योर 3 स्टेजेस गाइस, जहां पे मैंने आपको बताया कि प्रोमिसेस में 3 स्टेजेस है। सो गाइस ये जो 3 स्टेजेस मैंने बताया इतने ही आपको एकदम ध्यान में रखना है। दैट इज सबसे पहले कि पेंडिंग स्टेज, जिसमें कुछ बोल नहीं सकते कि जब तक वो इवेंट का टाइम नहीं आएगा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। सो इट्स सिंपल पेंडिंग। दूसरा, जैसे ही वो इवेंट का टाइम आता है या तो वो आप एकदम उसको रिजॉल्व कर दो एकदम, मतलब सक्सेस, या तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सके, मतलब कुछ एरर आ गया, दैट इज योर रिजेक्ट। तो ये 3 स्टेजेस हमारे पास होते हैं इन प्रोमिसेस में। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको एक्चुअल में कोड करके बताता हूँ। देखिए अब आपको पता चल गया प्रॉमिस क्या है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस आज का जो वीडियो है ये डिपेंडेंट है टोटली जो मैंने कल वीडियो बनाया था, दैट इज ऑन हेल कॉल बैक के ऊपर, आई मीन कॉल बैक हेल्प के ऊपर। ठीक है, जहां हम क्या कर रहे थे कि गाइस एपीआई की मदद से 2 सेकंड बाद में उनका रोल नंबर पता लगा रहा था। राइट, एंड आफ्टर 2 सेकंड में उस रोल नंबर में से किसी एक रैंडम नंबर को पिक करके उस स्टूडेंट का नेम एंड एज को मैं पता लगा रहा था। एंड देन आफ्टर दैट 2 सेकंड्स उस बंदे का जेंडर क्या है, वो मेल था या फीमेल, ये मैंने चेक करा है। सिंपल। अब इसी में ही गाइस ये जो कॉल बैक हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है इसको एलिमिनेट करने के लिए हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो ये जो कोड मैंने लिखा है इसको हम किस तरीके से बेटर तरीके से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस, वो आज हम देखने वाले हैं। सिंपल है गाइस। तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा टास्क गाइस, आज हमारा टास्क देखो इसमें क्या है, कल ही का ही रहेगा लेकिन मैं कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ। दैट इज 2 सेकंड बाद हम रोल नंबर पता लगा रहे हैं। बेसिकली एक एपीआई है लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स का, हमारे पास एक एपीआई है स्टूडेंट्स का जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, एज सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस कंडीशन है कि मेरे को पहले 2 सेकंड बाद सिर्फ रोल नंबर चाहिए। आई विल चूज एनी कोई भी एक रोल नंबर और मुझे उसका नेम एंड एज चाहिए।
अब इसको हम किस तरीके से प्रोमिसेस से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, इसी को ही मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ कि ये जो लंबा चौड़ा ये जो प्रॉब्लम आ रहा है हमें, उसको रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। तो देखिए प्रोमिसेस को करने के दो तरीके, पहला तो आप प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो, दूसरा प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट या प्रॉमिस एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले, जहां पे सिंपली आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है प्रॉमिस का। तो कैसे करना है, देखो प्रॉमिस का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी ऑल नो वी हैव टू यूज न्यू कीवर्ड। सिंपल, प्रॉमिस का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रॉमिस का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना है। एंड पी कैपिटल PROMIS, दिस इज इट। एंड अगर आप इस तरीके से लगा दे तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया। सिंपल, आपने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस, और उसका कुछ तो नाम दो, उसको वेरिएबल में स्टोर तो करो। तो मैं दे देता हूँ गाइस POBJ1, मेरा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 1, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। एंड अब गाइस मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, ये आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। आप चाहे तो गाइस ये कह सकते हो, एक फॉर्मूला ही आप इसको कह सकते हो, दैट इज ये एक फॉर्मूला है प्रॉमिसेस को एकदम बेटर तरीके से समझने का। दैट इज जब भी आप कोई न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते हो, उसके बाद सिंपली आपको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उस फंक्शन का नाम है एग्जीक्यूटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ ही साथ, उस फंक्शन का नाम है एग्जीक्यूटर। सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो अब इस एग्जीक्यूटर फंक्शन को हम किस तरीके से इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बाय सिंपली यूजिंग फैट एरो फंक्शन। ये मेरा फंक्शन का पैरामीटर आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से हमने फैट एरो फंक्शन का यूज कर लिया, दिस इज इट। सो गाइस अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए एक और बार आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आप जब भी एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, एक फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है जिसका नाम है एग्जीक्यूटर फंक्शन। एंड इस एग्जीक्यूटर फंक्शन में भी आपको दो आर्गुमेंट पास करने ही पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिजॉल्व फंक्शन एंड देन आपका रिजेक्ट फंक्शन। बेसिकली ये दो आर्गुमेंट है जिसको आप एज अ फंक्शन भी यूज करने वाले हो। तो ये एक फॉर्मूला है, सिंपल यही फॉर्मूला है। एंड आपको इतना याद रखना कि रिजॉल्व आपको कब यूज करना है, मैंने अभी आपको टास्क दिया था। अगर आपका ये प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो रिजॉल्व आपको यूज करना है, एंड अगर आपका ये जो प्रॉमिस फेल होता है तो आपको रिजेक्ट फंक्शन यूज करना है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला टास्क है कि 2 सेकंड के बाद मुझे रोल नंबर को पता लगाना है, ठीक है। तो गाइस अब इसमें क्या हो रहा है, देखो प्रॉमिस मतलब अब मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि 2 सेकंड बाद मैं आपको रोल नंबर जो भी है उस एपीआई की मदद से फैच करके दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बेसिकली ये मेरा लिखने का मतलब है। तो किस तरीके से वो प्रॉमिस को मुझे लिखना है वो देखिए, मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस तो क्रिएट कर दिया है, राइट। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे देखो, अगेन ये जो मेरा कल का वीडियो था जिसमें सेट टाइम आउट मैंने लिखा है, यही मुझे यहाँ पे एक्चुअल में लिखना है बस। लेकिन प्रॉमिसेस के अंदर तो कैसे लिखना है, सेट टाइम आउट, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूं, अगेन यहाँ पे भी फैट एरो फंक्शन इस तरीके से मैंने लिखा, दिस इज इट। यहाँ पे गाइस मुझे कुछ नहीं करना फिलहाल अभी के लिए, लेकिन मुझे 2 सेकंड के बाद रोल नंबर चाहिए, तो मैंने इस तरीके से 2 सेकंड लिख लिया। यहाँ पे मैं चलता हूं 1 सेकंड, लास्ट में सेमीकोलन दे देता हूं एज इट इज, एंड लेट्स क्रिएट एन एरे। मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूं रोल नंबर का, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, एंड गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा यार मैं तो खुद से एरे क्रिएट कर रहा हूं, रोल नंबर किधर गया। I mean, हमने एपीआई से फेच तो किया ही नहीं गाइस, वो हम बस एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि प्रॉमिस किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5, लेट्स एज्यूम कि ये हमने फेच किया और मुझे ये इतने रोल नंबर मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल, अब मुझे कंसोल भी नहीं लिखना गाइस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम कल ये वीडियो क्रिएट कर रहे थे तब मैंने क्या लिखा था, कंसोल में मैंने रोल नंबर को पास किया था। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूं ना, अब आपको एक चीज देखना है कि जब भी आप प्रॉमिस यूज करते हो, I mean, जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके 2 कंडीशन है बेसिकली, रिजॉल्व या रिजेक्ट। क्या हमें ये एपीआई मिला, क्या हमें ये रोल नंबर मिला? अगर मिला तो मैं रिजॉल्व यूज करूंगा, एंड ऑब्वियसली ये हमें मिलने ही वाला है क्योंकि सेट टाइम आउट में हमें वो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिजॉल्व, दिस इज इट गाइस। आपको रिजॉल्व लिखना है ये बताने के लिए कि हाँ भाई मैंने आपका प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया, ये एकदम सक्सेसफुल हो गया। तो आपको रिजॉल्व फंक्शन के अंदर आप चाहे तो जो भी पास कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से मैंने रोल नंबर पास कर दिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस इतना हो गया। अब हमें ये देखना है कि जब भी हम प्रॉमिस की मदद से कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इसके पास भी अपने 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन आप इसको एक फॉर्मूला समझ लो कि जब भी आप प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके पास 2 मेथड होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट में इस तरीके से। तो जो पहला मेथड है गाइस वो है हमारा देन,
एंड जो दूसरा मेथड है दैट इज योर कैच। तो अब हमें ये देन कब यूज करना है गाइस, अब हमें देन तब यूज करना है जब आप इस रिजॉल्व को पास कर रहे हो। मतलब अगर आपने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो प्रॉमिस आपने की, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम रिजॉल्व फंक्शन के अंदर पास करते हैं। एंड अगर वो कंप्लीट हुआ तो उसको दिखाने के लिए, उसका आउटपुट को शो कराने के लिए हम देन मेथड का यूज करते। तो बेसिकली ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसको हम बोलते हैं प्रोमिसेस को प्रोड्यूस करना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आपने प्रोड्यूस किया अब हम यहाँ पे प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसका अब हम एक्चुअल में जो भी आउटपुट आएगा अब हमें उसके बाहर उसको दिखाना है। तो मेरे आउटपुट में मैं खाली रोल नंबर को फेच कर रहा हूँ। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन डॉट देन, ठीक है, इसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है गाइस। अब जब देन मेथड का यूज करोगे तो ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो पैरामीटर क्या मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से अगेन मैंने फैट एरो फंक्शन यूज किया, यहाँ पे इसको हटा दिया। यहाँ पे गाइस अब आप जो भी पैरामीटर पास करोगे, लेट्स से रोल नंबर, सिंपल। तो अब रिजॉल्व फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखते हो, जो भी पास कर रहे हो, उसको गेट करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट की मदद से देन मेथड को कॉल करेंगे। उसके अंदर जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसमें जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे ना, तो रिजॉल्व के अंदर जो भी लिखा वो इसने एक्सेस कर लिया। अब सिंपली मुझे यहां पे करना है console.log एंड यहां पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से रोल नंबर, दिस इज इट गाइस। तो अब यही मुझे एक सेकेंड रोल नंबर लिखना है, वहां पे जो भी आप पास करो, दिस इज इट। तो ये है आपका प्रॉमिस। और ये हम कौन सा कंडीशन देख रहे हैं कि अगर हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ, दैट्स वाई हमने रिजॉल्व यूज किया। एंड अगर कंप्लीट हुआ तो उसको गेट करने के लिए हमने देन मेथड का यूज किया, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूं, ठीक है, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूं एंड लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं चलता हूं गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं बता रहा हूं प्रोमिसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज इट गाइस। मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूं 1 2 एंड आफ्टर 2 सेकेंड गाइस हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो जहां पे हमने कल कॉल बैक की मदद से जो ये कोड देखा था, उसको हमने एटलीस्ट प्रोमिसेस की मदद से जस्टिफाई कर पा रहे कि हाँ भाई, सबसे पहला टास्क ये था कि 2 सेकंड बाद रोल नंबर को फेच करो। हमने प्रोमिसेस के अंदर बहुत इजीली उसको रख दिया, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर रिजॉल्व हुआ देन। अब दूसरा कंडीशन हमें ये देखना है, लेट्स से गाइस ये रिजॉल्व नहीं हुआ, हमने एपीआई को फेच नहीं कर पाए, तो अब मुझे क्या करूं, वो आपके माइंड में जरूर आ रहा है। उसके लिए गाइस हमें रिजेक्ट फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे मैं चलता हूं, मैं इस तरीके से लिखता हूं रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, लेट्स से आप यहाँ पे लिख दो एरर वाइल कम्युनिकेटिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेटिंग, मतलब एपीआई से बात करते समय मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ। एंड इतना आप याद रखो कि गाइस इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो एंड सिंपली देन यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व को मैं हटाता हूं पहले। तो डायरेक्टली बोल रहे हैं इस फंक्शन को, आई मीन प्रोमिसेस को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब भाई आपने प्रॉमिस कंप्लीट नहीं की, तो अब ये रिजेक्ट फंक्शन के अंदर जो भी हमने लिखा है वो अब हमें आउटपुट दिखाना है, ठीक है। तो गाइस तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड अगर यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो आफ्टर 2 सेकंड्स हमें एक एरर आ रहा है, दैट इज अनकॉक्ड इन प्रॉमिस एरर वाइल कम्युनिकेटिंग। आप देख सकते हो एरर वाइल कम्युनिकेटिंग, ये तो हमें मिल गया, लेकिन ये एक एरर है, अनकॉक्ड एरर। क्यों? क्योंकि प्रॉमिसेस में 3 स्टेजेस थे, पेंडिंग, रिजॉल्व एंड देन रिजेक्ट। अगर प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो हम रिजॉल्व का यूज करते हैं एंड अगर वो कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हमने काम किया उसको दिखाने के लिए हम देन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉमिस फेल्ड हो गया, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और मैंने रिजेक्ट को यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये उसका एरर था, लेकिन उसको दुनिया को दिखाने के लिए गाइस मैंने आपको क्या बताया था, वी हैव वन मोर थिंग दैट इज .catch कैच। तो बेसिकली कैच में क्या कर रहे गाइस, जो भी वो एरर थ्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट फंक्शन हम यहाँ पे कैच करेंगे। एंड सेम यहाँ पे भी वही करना है जो हमने देन मेथड के साथ किया। सिंपली यहाँ जाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस एज इट इज। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लेट्स से फॉर गॉड सेक में एरर लिख देता हूँ, सिंपल। एंड यहाँ पे अगेन console.log एंड यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव। अब अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ऑब्वियसली गाइस वो देन पे तो जाएगा नहीं। वो क्या हुआ, देन पे तो गया नहीं क्योंकि रिजॉल्व फंक्शन को कॉल नहीं किया था, तो वो देन पे गया, उसको कुछ मिला नहीं क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया था। एंड ये रिजेक्ट फंक्शन के डेटा को फेच करने के लिए हमें कैच मेथड यूज करना है। एंड
बस उसमें भी एक आर्गुमेंट चाहिए और उस आर्गुमेंट में वो सारा डेटा हमें मिल चुका होता है, बस उसको मैंने कंसोल करा दिया। तो गाइस ये है आपका प्रोमिसेस, जहां पे अब ये जो छोटे छोटे काम को भी आप एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। नहीं भाई, भले ही 2 सेकंड का सिंपल सा काम है, लेकिन उसको भी मैं एक प्रोमिस कर रहा हूं कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये, अगर नहीं हुआ तो ये। अब ऑल राइट गाइस, ये तो हो गया। अब ये बहुत सिंपल भी था एक प्रकार से देखा जाए। लेट्स से इतना हमारा काम हो गया एंड आई होप आपको पता चल गया गाइस। एक फॉर्मूला तो आपको पता चल ही चुका होगा, दैट इज प्रोमिसेस जब भी आप क्रिएट करते हो तो आपको एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कॉल करना है। उस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, जिसको हम बाद में एज अ फंक्शन यूज करने वाले, ये बोल के कि अगर ये प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो रिजॉल्व फंक्शन यूज करो, अगर नहीं होता है, रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट फंक्शन को यूज करो। एंड उसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते हैं, अगर वो कंप्लीट वाला है, अगर वो रिजॉल्व है, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ देन मेथड, जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसमें देन मेथड की मदद से उसको एज एन आर्गुमेंट पास करके एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड जो भी एरर वाला पार्ट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट फंक्शन बाय यूजिंग कैच मेथड, इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब एक लेवल और इसको थोड़ा सा डीप में लेके चलते हैं एंड दूसरा तरीका मैं बताता हूं, प्रोमिसेस एज एन ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो देखो अब मेरे को क्या है कि ये 2 सेकंड काम हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं एंड मैं बोला कि नहीं भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हमने फेच कर लिया तो अब हमें क्या करना है, उसके भी 2 सेकंड बाद नेम एंड एज को फेच करना है, नेम एंड एज को फेच करना है। तो गाइस मैंने क्या बताया, प्रोमिसेस में क्या करना है, हर एक टास्क को आपको एज अ प्रॉमिस मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले के लिए गाइस मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से गेट बायोडेटा लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक आर्गुमेंट पास करता हूं यहाँ पे एज इट इज। अब वो आर्गुमेंट क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं एंड दिस इज इट। मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने क्या बताया, हर एक टास्क को आपको एज अ प्रॉमिस समझना ही पड़ेगा, प्रॉमिस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर कोई भी कॉल करता है तो मैं एक प्रॉमिस रिटर्न करना चाहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉमिस को अब यहाँ पे रिटर्न करना है। पहले तो हमने सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर उसको क्रिएट किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे फंक्शन के थ्रू उसको कर रहे हैं, राइट। तो रिटर्न सेम वही करना है, न्यू, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस आपने लिखा, वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप इस तरीके से एग्जीक्यूटिव फंक्शन बना दो विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन, सेमीकोलन दे दो। एंड जब आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्रिएट कर लेते हो तो वो 2 चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज रिजॉल्व रिजेक्ट, एंड अब ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट के लिए भी हमारे पास देन एंड कैच है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो गाइस ये कितना सिंपल था। एंड अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा कि सेम मैंने कल की वीडियो में भी यही टास्क किया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक बताया था, जो कि एक डिजास्टर होने वाला था। तो उसी को ही सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोमिसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि गाइस कल के वीडियो में ये आप देख सकते हो सेट टाइम आउट, यहाँ तक है बेसिकली। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट एंड दिस इज इट, सिंपल। तो बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, एक सेकंड में एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं पूरा लिख के ही दिखाता हूँ यार। ठीक है, आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि डाउट हो। तो सेट टाइम आउट का भी एक फॉर्मूला है आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है बेसिकली यहाँ पे, एंड दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड्स जो हम बोल रहे हैं। एंड आपको इतना याद है कि गाइस सेट टाइम आउट में वी हैव 3 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट ये आपका हैंडलर, देन आपका टाइम, एंड थर्ड आर्गुमेंट होता है जो कि एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है ये। तो गाइस मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूं एक रोल नंबर पास करूं और वो होगा ये सेकंड। तो ये सेकंड एलिमेंट ऑफ एन एरे को अगर मैं एक्सेस करना चाहूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर इसका क्या है 0 1। तो इंडेक्स नंबर अगर मैं 1 पास कर दूं तो मैं इस वैल्यू को फेच कर सकता हूं एरे का, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको पास करने वाला हूं। देखो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा गाइस, तो इंडेक्स डेटा लिख देता हूं बेसिकली। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने उसका नाम दे दिया इंडेक्स डेटा। अब ये जो भी आर्गुमेंट होगा उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, पास करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं, लेट्स से इंडेक्स डेटा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना इंडेक्स डेटा का, इसे कहां से आ रहा है बोलने से, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब मैं इसकी वैल्यू पास करने वाला हूं। अब इसकी डायरेक्टली वैल्यू मैं पास नहीं कर सकता, मैं इसकी वैल्यू पास करूंगा और वो जो भी वैल्यू होगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट पास करूंगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल। अब क्या करना है, देखो मुझे उस रोल नंबर में नेम एंड एज को पता लगाना है, राइट। तो गाइस मैं वो कैसे कर सकता हूँ, देखो सेम वही है, लेट बायोडेटा करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल नेम कॉलन इक्वल टू आपको लिखना है विनोद, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग, विनोद कॉमा देना है, देन आपको एज मेंशन करना है, दैट इज मेरा अपना 26। ठीक है, एंड दिस इज इट, इतना सिंपल था। अब अगेन क्या ये कंप्लीट हुआ,
या ये रिजेक्ट हो गया, ऑब्वियसली भाई कंप्लीट है ये, कहाँ रिजॉल्व, तो रिजॉल्व में जाना है आपको, अब कुछ नहीं करना गाइस, एक सेकेंड, कर्ली ब्रेसेस नहीं, यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस बोलेंगे इसको, एंड हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर, आप देख सकते हो बेसिकली बैकटिक मैंने यूज किया है। ऑलराइट, बैकटिक के बाद गाइस अब मुझे क्या चाहिए, लेट्स से कि मुझे आप कह सकते हो इंडेक्स डेटा में तो मैं रोल नंबर पास करने ही वाला हूँ, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, माई रोल नंबर इज डॉलर, इस तरीके से आपको लिखना है गाइस, इंडेक्स डेटा आप डायरेक्टली पास कर दीजिए तो रोल नंबर मिल जाएगा। माई नेम, ठीक है, माई नेम इज, एक सेकेंड, माई नेम इज डॉलर पैरेंथेसिस के अंदर अगेन बायोडेटा, ठीक है, बायोडेटा, एक सेकेंड ये क्या आ गया, बायोडेटा डॉट नेम, ठीक है, एंड आई एम, इस तरीके से लिखना, 26 तो मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता, सो बायोडेटा डॉट एज ईयर्स ओल्ड, सिंपल, फुल स्टॉप, दिस इज इट, यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो हमने क्या बोला कि ये जो मेरा सेकंड कंडीशन था उसको भी मैंने एक प्रोमिसेस के अंदर पास कर दिया और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस गेट बायोडेटा को, ठीक है, जहां पे मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई कुछ नहीं, हमने फेच कर लिया है डेटा को और मैंने उसको रिजॉल्व के अंदर पास कर दिया, इट मीन्स कंप्लीट, इट मीन्स चेक, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी मुझे इसको कॉल करना है गेट बायोडेटा को। आपके माइंड में आप ये आ रहा है कि इसको कैसे कॉल करें, तो अब देखो गाइस आप सिंपली कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर ना, क्योंकि हम तो इसके अंदर उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, राइट, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, देन मेथड के अंदर ही मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं, इस तरीके से मैंने कॉपी की, पास कर देता हूं पैरामीटर, आई मीन मुझे एक आर्गुमेंट तो पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर, दिस इज इट, वो रोल नंबर में यहाँ पे एक काम करता हूँ, रोल नंबर नहीं, इंडेक्स डेटा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे भी इंडेक्स डेटा लिख दिया। बेसिकली ये मेरा एक आप कह सकते हो ये एक पैरामीटर है। अब मैं गेट बायोडेटा में यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूंगा उसकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, उस वैल्यू को मैं इस सेट टाइम आउट में एज अ आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई मीन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड उसको मैं सेट टाइम आउट में एज अ पैरामीटर में पास भी कर रहा हूँ और उसी को मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, सिंपल। तो मुझे यहाँ पे गेट बायोडेटा के अंदर इस रोल नंबर को करना है कॉपी, ठीक है, और उस रोल नंबर को मैं कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं उसको एज अ रोल नंबर यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। तो इस रोल नंबर को मैंने किया कॉपी क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे डेटा है, इसके अंदर मेरे सारे डेटा, राइट। तो रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा 1 ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूं, दिस इज इट, इतना लिखना है। एंड अब यहाँ पे आपको गाइस देन यूज करना है। अब फिर इस देन के लिए गाइस आप क्या कर सकते हो, फिर से वही आपको फॉर्मूला सिंपल, एक सेकंड, ये नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस चाहिए इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप जो भी लिख दोगे ना, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी, तो गाइस उस कुछ भी में, एक सेकंड, कुछ की स्पेलिंग रॉन्ग है, इस कुछ भी में ये जो सेकंड प्रॉमिस है जिसके अंदर आपने रिजॉल्व फंक्शन इसके ये पूरा का पूरा डेटा ये एक्सेप्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे मैं अब सिंपली कंसोल डॉट लॉग, एंड डोंट वरी गाइस ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला, ये तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो समझ लो, लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट करो, ये तरीका भी है करने का, कुछ भी आप पास कर दो यहाँ पे। अब देखोगे गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले 2 सेकंड बाद तो हमें एक्चुअल एरे मिलने वाला है। एंड आफ्टर 2 सेकंड दिस इज इट, माय रोल नंबर इज 2, माय नेम इज विनोद एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। कैसे लगा गाइस आपको? दिस इज इट योर प्रॉमिस। एंड आई नो गाइस हमने जब ये कल का मेथड देखा था कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, आप देख सकते हो हार्डली ये 10 लाइन में कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल से कोड के लिए भी हमें इतना बड़ा प्रॉमिस क्रिएट करना पड़ा, बट दैट इज फॉर द सेक कि हमें पूरा आइडिया है भाई, हम एक एक चीज को भी एकदम प्रोमिसेस के साथ कर रहे, ये कंप्लीट हुआ तो ये, एल्स नहीं तो ये, मतलब सब हमारे कंट्रोल में प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। यही तो प्रोमिसेस का काम है, जो इवेंट आप कर रहे हो वो कंप्लीट हुआ या नहीं, अगर हुआ तो उसके बाद क्या आना है या नहीं। ऑलराइट, तो अब इसको ये जो पार्ट था ना गाइस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेट्स से इसके अंदर मैं अगर एक और प्रॉमिस ऐड कर देता तो ये फिर यहाँ पे हमें एक और फंक्शन कॉल करके वापस देन यूज करना पड़ता, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इनकेस ये जो देन आपने लिखा है ना, इसको हटाओ यहां से, ठीक है, इसको सेमीकोलन कर दो, और यहाँ पे बस आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो इसको, ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो ना इसको रिटर्न करो। एंड ये जो कैच दिखाई दे रहा है इसको हटाओ, ठीक, यहाँ पे इसके बाहर आओ, आप ये जो फर्स्ट वाला आपका देन था उसके बाहर आओ और उस देन को यहाँ पे इस तरीके से चिपका दो। तो अब हुआ ये कि पहला जो था आपका देन उसमें आपने एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया, प्रॉपरली रिटर्न किया, एंड जैसे ही उस फंक्शन को आप रिटर्न करते हो उसके बाद जो भी देन वाला मेथड आता है ना, ये समझ जाएगा कि हाँ भाई इसमें हम एक फंक्शन को रिटर्न करें तो वो इस वाले देन को पास कर देगा।
एंड यहाँ पे सिंपली वही अगेन सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने बोला बस ये आप फंडा समझ गए ना कि कैसे काम हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड गाइस प्रोमिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो रियल में ही कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना वो अगर आपको पता चल गया तो गाइस आपको बहुत मजा आएगा। एंड मैं आपको लास्ट में एक और बार वो फॉर्मूला आपको रिपीट कराऊंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि बहुत सिंपल तरीके में हो रहा है ये, इसमें सब सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो रहा था ये। कंट्रोल एस सेव करता हूं। अभी जो मैंने किया गाइस अगेन वही डेटा आने वाला है। एक सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 42 दिस इज इट गाइस। सेमीकोलन कभी मत दो आप, क्योंकि हम अभी भी कैच को वहां पे कैच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सिंपल पहला देन में जो भी आउटपुट आएगा हम कर रहे हैं, उसके बाद जो उसके अंदर जो डिपेंडेंट है उसमें एज ए रिटर्न पास किया, उसको हमने इसमें पास कर दिया। एंड लास्ट में अगर कुछ एरर आता है कहीं पे भी, अगर हम रिजेक्ट को यूज करते तो वो ये कैच करेगा और हमें एरर दे देगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1 पहले 2 सेकंड बाद हमें एरे मिलेगा, उसके 2 सेकंड बाद मुझे ये मिलेगा एंड हमें मिल गया। सो दिस इज इट गाइस, ये होता है आपका प्रोमिस, जहां पे हम एक एक छोटी छोटी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं भाई। प्रॉमिस दे रहे कि अगर रिजॉल्व होता है तो देन में आउटपुट दिखाएंगे, अगर नहीं होता है रिजेक्ट तो कैच। एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक टास्क के साथ समझाया और ये वही सेम टास्क है जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, व्हाट द हैक इज कॉल बैक हेल, यू नो। उसमें मैंने आपको समझाया था कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किस तरीके से इस प्रोमिसेस का यूज कर सकते हैं। तो गाइस वन मोर टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखो एकदम ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रॉमिस का यूज करोगे तो दो तरीके, इधर आप इस तरीके से कर सकते हो एज अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर, या आप एज अ प्रॉमिस एज एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो जिसमें आप सिंपली फंक्शन में पास कर रहे हो, उसको रिटर्न कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी न्यू प्रॉमिस को करते हो क्रिएट, द मोमेंट आप प्रॉमिस करोगे क्रिएट, आपको एक एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करना ही पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। तो हमने एक एग्जीक्यूटर फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। उस एग्जीक्यूटर फंक्शन में हमें 2 आर्गुमेंट पास करना ही पड़ता है, दैट इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि सेम चीज रिपीट हो रहा है, ये सेम चीज ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपका वो प्रॉमिस कंप्लीट होता है तो जो भी आउटपुट आएगा आप कंसोल मत कराओ, सिंपली उसको रिजॉल्व के अंदर पास कर दो। अगर कंप्लीट होता तो रिजॉल्व फंक्शन के अंदर पास कर दो, एंड अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, अगर वो मतलब किसी कारणवश नहीं हो सका, देन आप उसको रिजेक्ट के अंदर पास कर दो। एंड जो भी आप अगर रिजॉल्व के अंदर पास करते हो ना, तो उसका डेटा को एक्चुअल शो कराने के लिए हम क्या करते, तो हमारे पास 2 मेथड है, दैट इज देन एंड देन कैच। तो देन है सक्सेसफुल के लिए, कैच है अगर आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जितने भी रिजॉल्व वाले डेटा है गाइस, आप उसको सिंपली देन मेथड यूज करो, उसके अंदर आप एक और फंक्शन कॉल करो जिसमें एक पैरामीटर पास करो। उस पैरामीटर में गाइस आपने रिजॉल्व में जो भी लिखा होगा वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा, एंड सिंपली console.log उसको पास कर दो। एंड अगर आप रिजेक्ट यूज करते हो तो रिजेक्ट को आप देन मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर रिजेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कैच का यूज करना पड़ेगा। एंड कैच में अगेन सेम वो ये देन की तरह कोई भी एक आर्गुमेंट आप पास कर दो, आई मीन एक पैरामीटर पास कर दो, एंड console.log सेम यहाँ पे जो ऊपर आप लिखते हो यहाँ पे आपको वो पास कर देना है। सो दिस इज इट गाइस, ये होता है आपका प्रोमिसेस। एंड आई नो गाइस ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बिलीव में मैंने जितना इसको सिंपल तरीके से हो सका ना वो मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक फॉर्मूला की तरह अगर आप इसको समझोगे तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, अभी तो फिलहाल 2 था, ये अगर 4-5 और होते तो डॉट देन आता रहता। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम देखेंगे एसिंक अवेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल चुका है हम एक लूप चला रहे, दैट इज कॉल बैक से बचने के लिए, कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए हमने प्रोमिसेस का यूज किया। प्रोमिसेस को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस समय गाइस ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है कि हमें बार बार देन मेथड यूज करना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम एसिंक अवेट का यूज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।